हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 62। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट ऐड इवेंट लिसनर मेथड के बारे में कि किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, जावास्क्रिप्ट की फुल टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देखें। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा वहां पे। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो सबसे पहले मैंने बेसिक इवेंट्स आपको ऑलरेडी पिछली कुछ वीडियोस में पढ़ा रखे हैं। अगर आपने पूरी ये सीरीज फॉलो करी है, उसके अंदर मैंने ऑन क्लिक, ऑन डीबी क्लिक, इट मींस की डबल क्लिक वाला, ठीक है, राइट क्लिक, माउस ओवर, आउट, डाउन, की प्रेस, अप, लोड, अनलोड, रीसाइज, स्क्रॉल, ये सारे के सारे इवेंट्स मैंने बेसिक्स वाले आपको पढ़ा दिए थे। बट इन सारे इवेंट्स को यूज करने के मेथड्स के लिए हमने क्या करा था कि HTML के एलिमेंट पे जा जाके हमें रखना पड़ता है, ठीक है। बट अगर हम चाहें कि डायरेक्ट JS की ही फाइल में हम सारी चीजें कर सकें, कि विदाउट HTML5 को मॉडिफाई करे हम चीजें वहां पे बना सकें, तो वो कैसे होगा? वो हम बना सकते हैं आपका ऐड इवेंट लिसनर के मेथड की वजह से। तो वो कैसे बनाते हैं आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये होता है। देखिए, डॉम नॉर्मल फंक्शन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट ऑन क्लिक लगाते हैं हम, उसके आगे फंक्शन का नाम, ठीक है। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा ऐड इवेंट लिसनर चलता है वो क्या चलता है, इसमें चलेगा आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम देना है आपको। अब आप यहां पे आईडी के नेम के साथ खेल सकते हैं, इसको क्लास के नेम के साथ खेल सकते हैं, टैग नेम के साथ खेल सकते हैं। और ये तीन मेथड नहीं यूज करने तो मैंने आपको प्रीवियस में कुछ पढ़ाया था आपको क्वेरी सिलेक्टर के बारे में, कि क्वेरी सिलेक्टर आपका एक सिलेक्ट करता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल सारे के सारे सब पे चलाने के लिए। तो उसमें हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। बट कैसे? डॉट एड इवेंट लिसनर लिखना है आपको, देन उसके बाद में उसके कर्ली ब्रेसेस जो आपके पैराथेसिस होते हैं उसके अंदर आपको डिफाइन करना होगा। क्लिक चाहिए आपको, माउस ओवर चाहिए, जो भी आपको लिखना है वो यहां पे आप इसको डिफाइन करेंगे। ऑन नहीं आता यहां पे, ध्यान रखिएगा एक बात का, क्योंकि ऑन तो वो बाय डिफॉल्ट है वहां पे, तो वो हमें बताना नहीं पड़ता, डिफाइन नहीं करना पड़ता। ऑन क्लिक, ऑन माउस, एंटर, ये सारी चीजें नहीं डिफाइन करनी पड़ती, बस हमें उसे आगे क्या नाम देना पड़ता है। लाइक मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्लिक लिखा है। क्लिक के आगे जस्ट फंक्शन का नेम आपका, ओके, जो भी फंक्शन आप बनाना चाहें जिससे भी रिलेटेड, ये सब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये जस्ट मैं अभी आपको थ्योरी के पर्पज से ये चीजें बता रहा हूं। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं नेक्स्ट, इसी के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। एक मेथड आपका फंक्शन बना के होता है। अगर आप चाहते हैं फंक्शन नहीं बनाना, आप चाहते हैं इसी के अंदर लिखना, तो कुछ नहीं करना, फंक्शन देंगे आप, फंक्शन का नाम नहीं होगा कुछ भी। उसके बाद में आपके यहाँ पे पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको स्टेटमेंट पास कर देनी है, जस्ट क्लियर, ओके। तो ये दोनों मेथड्स आपके पास में अवेलेबल है यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर के अंदर, ओके। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका, देखिए किस तरीके से चीजें चलती है। तो सपोज मैंने आपको वहां पे बता दिया कि मेथड्स हैं आपके। अब उस मेथड्स में आपका क्या है कि पहले तो आपको क्या पास करना पड़ता है, इवेंट, ठीक है। इवेंट आपका कुछ भी हो सकता है, क्लिक, माउस एंटर, आउट, ऑन होवर, जो सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब फंक्शन होता है, फंक्शन में आप यहां पे अपना फंक्शन खुद का बना के नाम पास कर सकते हैं या फंक्शन डायरेक्ट कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता है थर्ड पैरामीटर, जिसको हम यूज नहीं करते हैं, आप एम्प्टी भी यहां पे डिफाइन कर सकते हैं इसको। बट इसको जब यूज करना चाहिए, जैसे कि आपको एक ही एलिमेंट के ऊपर दो इवेंट लिसनर लगाने, ओके, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। यूज कैप्चर को आप डिफाइन करेंगे यहां पे। उसमें हमें क्या वैल्यू मिलती है, ट्रू एंड फॉल्स की। जब कभी भी आपके पास में एक डिव है, सपोज आपने आउटर डिव के ऊपर भी आपका ऐड इवेंट लिसनर लगा रखा है, एंड इनर डिव के ऊपर भी आपने क्या कर रखा है, ऐड इवेंट लिसनर लगा रखा है। बट अगर आप जब क्लिक करेंगे तो दोनों के दोनों फायर हो जाएंगे वन टाइम में। तो उस चीज को कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं उस टाइम पे। जब मैं अभी इसको प्रैक्टिकल करूंगा तो और बेहतर आपको समझाऊंगा करके प्रैक्टिकल में। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो नेक्स्ट है आपका कुछ इस तरीके से चलता है यहाँ पे इसका यूज कैप्चर का। सपोज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेम स्ट्रक्चर, पहले आपको एलिमेंट गेट करना होगा HTML से, देन उसके बाद में यहां पे हम ऐड कर रहे थे, यहां पे आपको रिमूव लिख देना है बस। तो रिमूव से क्या होगा कि हम उसे रिमूव करवा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए वो, ओके। इसके लिए हम यहां पे इस चीज का मेथड का यूज कर रहे हैं कि रिमूव करने के कैसे चलती है। पहले वाले में मैंने आपको ऐड करने वाली बताई कि ऐड करना है आपको, वहां पे ऐड कैसे करना है, ऐड इवेंट लिसनर से, और रिमूव करने के लिए रिमूव लिख देंगे। अब हम चाहते हैं कैसे रिमूव करना, उसके लिए भी हमारे पास में या तो आप फंक्शन का नेम बना के फंक्शन बना लें एक, जैसे मैंने आपको सिखाया भी है इस सीरीज में, एंड या तो आप डायरेक्टली यहां पे फंक्शन विदाउट एनी नेम आप यहां पे जाएं एंड स्टेटमेंट पास कर दें, दैट्स इट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताई अभी। अब ये सारी की सारी चीजों को प्रैक्टिकल करते हैं हम और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है, पार्ट 62 जावास्क्रिप्ट ऐड इवेंट लिसनर मेथड डॉट HTML। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर करा है। एंड ये है हमारी JS की फाइल जिसके अंदर कोड लिखेंगे हम, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर वही है जो मैं प्रीवियस में कुछ यूज करते हुए आ रहा हूं, जितने भी वीडियोस मैंने अभी दिए हैं आपको प्रीवियस में, ओके।
तो अब देखिए सबसे पहले आप इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहां पे करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में भी यहां पे हमारे पास में कौन कौन से आईडी है, अलग अलग हमने आईडीज लिए रखे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेडर है, नैप बार है, तो मैं अभी हेडर पे ही करके दिखा रहा हूं आपको। तो मैं यहां क्या करूंगा, आपके कोट्स, देन हेडर, हेडर के बाद में सिंपल पहले फंक्शन में आपको बताता हूं पहले कैसे मैंने आपको बताया था। यहां पे आपको ऑन क्लिक लिखना है, ठीक है, एंड यहां पे कोई भी एक फंक्शन बना लेंगे बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड। सपोज मेरे को ये फंक्शन में चाहिए, तो देखिए कैसे होता था, मैंने पहले कैसे सिखाया था आपको। ये लेंगे, ये हुआ। इसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट गेट, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, हेडर गेट करेंगे दोबारा। एंड मैंने आपको स्टाइल सिखाया है यहाँ पे कि स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, एंड कलर के बाद में यहाँ पे आपका येलो कलर। अब देखिए इसको सेव करने से पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूं जो अभी है। अभी रेड कलर है आपका, और अब देखिए अभी होवर करने पे या क्लिक करने पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। बट जब जैसे ही मैं इसको कर दूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे आऊंगा मैं, और जैसे ही मैं यहां पे आके करूंगा क्लिक, तो क्लिक करने के बाद में यहां पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ओके, तो ये कैसे करा हमने, सबसे पहले मैंने हेडर को गेट करा, एक ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन के ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर का चेंज करके एक फंक्शन कॉल करवा दिया, दैट्स इट। ये है मेथड आपका कैसे, जैसे चल रहा है अभी तक आपका, ठीक है, नॉर्मल मेथड। अब नॉर्मल मेथड में भी आपको मैंने क्या सिखाया था, एक और सिखाया था, अगर आपको यही चीज माउस होवर पे या एंटर करने पे चाहिए, तो देखिए माउस, ठीक है, ऑन माउस एंटर लिखना है आपको। सिंपल मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले ऑन लोड होने पे आपको क्या कलर मिल रहा है, सबसे पहले आपको यहां पर रेड देखने को मिल रहा है। अब मैं जैसे ही माउस को लेके जाऊंगा वहां पे हेडर सेक्शन के अंदर, तो वो कलर चेंज कर देगा। ओके, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर मैं रिफ्रेश करूं एक बार और, तो देखिए जैसे ही मैं करूंगा आपका होवर, तो वो चीज, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से इवेंट चल रहे थे आपके। बट अब बात करते हैं यहां पे जिसके बारे में आप ये देख भी रहे हैं और समझ रहे हैं, इवेंट कैसे बनेगा आपका ऐड वाला, ठीक है। ऐड वाले के लिए अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं कमेंट, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे अभी बाद में, बट पहले अभी हम क्या करते हैं, यहां पे ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं, ठीक है, और मैं यहां पे क्लिक ही बना रहा हूं, दोबारा क्लिक बना रहा हूं, और दोबारा क्या करता हूं मैं, इस चीज को अगर मैं यहां पे लूं और यही फंक्शन यहां पे पास कर दूं, क्या चलेगा। यहां पे ये जो चीज बना रहा हूं मैं, इसके बाद में ये चीज चलेगी क्या, क्योंकि यहां तो मैंने मेथड को थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं यहां पे करूंगा सेव, ओके, एंड सेव करने के बाद में यहां चलूंगा मैं, यहां पे आने के बाद देखिए माउस पे आने के बाद में जैसे मैंने क्लिक करा, आपका कलर चेंज हो गया। अगर मैं आपको एक बार और दिखाऊं, रिफ्रेश करा, देखिए माउस भाई मूवमेंट करने पे माउस के कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्लिक फंक्शन बनाना है। और जैसे मैं क्या करूंगा क्लिक, एंड क्लिक करने पे आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो इवेंट थे, जो बेसिक इवेंट्स थे, वो जैसे वर्क कर रहे थे वैसे ही हमारा ऐड इवेंट लिसनर वर्क कर रहा है, ठीक है, जो कि क्लिक फंक्शनलिटी में मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते थे कि ऐसे ना हो ये, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन के थ्रू आप नहीं बनाना चाहते, तो मैं देखिए इसको कर देता हूं कमेंट, ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूं इसको, और यहां से ये फंक्शन हटा देता हूं। जैसे कि मैंने सेकंड मेथड बताया, आपको फंक्शन देना है विदाउट एनी नेम, ठीक है, एंड ये चीज मैं यहां से कर लूंगा गेट, ठीक है, बार बार लिखने से अच्छा मैं करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब मैं आपको कुछ और स्टाइलिंग करके दिखाता हूं। सपोज बॉर्डर चाहिए मेरे को, अब बॉर्डर में मेरे को 20 पिक्सल कर देता हूं मैं, ठीक है, डॉटेड, ठीक है, ग्रीन कलर के चाहिए मेरे को। ये किस पे चाहिए, हेडर पे। यहां करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे आऊंगा, तो अभी देखिए बॉर्डर कैसा दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, ब्लैक कलर का। बट जैसे ही करूंगा मैं क्लिक करने के बाद आपको ग्रीन कलर का यहां पे दिख रहा होगा डॉटेड करके, ये आपका चेंज हो चुका है। तो आपने देखा कि दोनों मेथड है आपके पास में, या तो आप फंक्शन का नेम पास कर दे फंक्शन बना के, या तो आप फंक्शन उसके इनसाइड ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से आपको यूज करना है। अब मैं क्या करता हूं इसी के अंदर, जैसे कि यहां पे मेरे को 2 डिव्स चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे चलता हूं, ठीक है, एंड यहां पे आने के बाद में कुछ डिव्स बना लेते हैं हम। ये देखिए यहां पे चलते हैं, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, आउटर और इनर ये 2 हमारे पास में है, ठीक है, HTML पे तो है हमारे पास में, और यहां पे है ये रे, ठीक है, ये चीज हमारे पास में डिव्स हैं, इनके CSS चाहिए बस, ठीक है। तो CSS के लिए अभी हम क्या करते हैं, यहां पे चलते हैं अपनी CSS वाली फाइल पे, ओके, एंड यहां पे नीचे आने के बाद में इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक रैंडमली विड्थ दे देता हूं इसको 500 की, एंड इसके बाद में बैकग्राउंड कलर बता देता हूं मैं इसको ग्रीन, ओके, एंड टेक्स्ट कलर बता देता हूं मैं यहां पे इसको व्हाइट, एंड इसके साथ में एक चीज और करते हैं कि इसको सेंटर लेके आते हैं, तो मैं यहां लगाऊंगा मार्जिन ऑटो, ओके, मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये व्हाइट हो गया, ओके।
अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, तो मैं 40 पिक्सल का टॉप एंड बॉटम से लगा दूंगा। एंड जिसके बाद देखूंगा तो देखिए आपको दिख रहा है ये चीज तो आपको दिख गई। इसके बाद में पैडिंग लगाएंगे हम इसके ही इसमें, तो और मैं यहाँ पे पैडिंग के साथ में ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला बॉक्स बन गया हमारा आउटर। अब ऐसा ही मेरे पास में यहाँ पे दूसरा बॉक्स भी मैंने इसके अंदर बनाया इनर वाला, ठीक है, जिसको मॉडिफिकेशन करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इनर लेंगे हम, सेम प्रॉपर्टीज लेता हूं, थोड़ी सी विड्थ कम कर दूंगा बस मैं, मेरे को 300 का चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर हो जाएगा आपका ब्लू, और करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपको दिख रहा है। तो हमारे पास में एक आउटर बॉक्स है, ठीक है, एक छोटा सा ब्लू कलर का हमारा इनर वाला है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास में ना हम दोनों पे ऐड इवेंट लिसनर बना सकें, दोनों पे। अब ये दोनों कैसे बनेंगे तो वो देखिए। तो मैं क्या करता हूं, अब ये चीज तो हमने लिख दी, इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे अब हमें करना कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे क्लास है आउटर की, इसको करूंगा मैं कॉपी, यहां हेडर के बदले कर दूंगा पेस्ट, ओके, ये चीज हो गया आपका। एंड यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अभी मैं इसको करूंगा रिमूव, और आपको यहां पे एक अलर्ट लगा के दिखाऊंगा कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। वेलकम टू आउटर डिव, ओके, ये चीज मैंने यहां पे बना दिया। इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां चलूंगा मैं, एंड यहां पे आने के बाद जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करने के बाद में मेरे को यहां पे देखिए एक पॉपअप देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा वेलकम बाय डिफॉल्ट जो मिलता है हमें अलर्ट बॉक्स, वो, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि देखिए जितने टाइम्स मैं क्लिक करूंगा ये मेरे को शो कर भी रहा है। अगर मैं यही चीज इनर के लिए बना दूं तो क्या वर्क करेगा, तो मैं यहां करूंगा कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, एंड यहां पे जो आईडी है इसको करूंगा कॉपी, एंड यहां जीएस में इस चीज को यहां पे रख दूंगा। अब यहां पे मैं लिख दूंगा मैसेज इनर के लिए, इनर डिव के लिए, यहां करूंगा सेव, ओके। अब सेव करने के बाद में यहां चलेंगे हम, ठीक है। यहां चलने के बाद में अभी देखिए मेरा माउस का कर्सर कहां पे है, माउस का कर्सर मेरा ब्लू वाले बॉक्स पे है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में उसने मेरे को वेलकम टू इनर डिव दिया ना, बट जैसे ही मैं ओके करूंगा ना, ओके करने के बाद में देखिए वेलकम टू आउटर डिव भी आ गया। इट मींस कि मेरा एक ही टाइम पे दोनों के दोनों ट्रिगर कर गए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि एक ही टाइम पे दोनों के दोनों ट्रिगर कर गए। अब कैसे, अगर आपको इस सीक्वेंस को चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे आप, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बताया था ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू मिल रही होती है हमें यूज कैप्चर के अंदर। तो आपको यहां पे फंक्शन के अंदर क्या पास करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहां से ट्रू पास कर देना है। सपोज मैं ट्रू पास कर रहा हूं, एंड यही चीज मैं यहां से पास कर दे रहा हूं ट्रू, ओके। इसके बाद मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा। यहां पे वापस आने के बाद में अब मैं दोबारा इनर डिव पे क्लिक करूंगा, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें रिजल्ट। यहां पे मैं जैसे ही देखिए मेरा माउस का कर्सर ब्लू वाले डिव पे है, मैं करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद में सबसे पहले उसने हिट करा किसको, आउटर डिव को, ठीक है, क्योंकि उसने ट्रू वैल्यू मिल रही है, क्योंकि हमने वहां पे ट्रू रखा है। एंड यहां पे उसके बाद में मैं जैसे ही ओके करूंगा तो इनर आ रहा है यहां पे, ठीक है। इट मींस कि अभी मैं जब क्लिक कर रहा था तो सबसे पहले मेरा क्या हो रहा था, हिट इनर डिव हो रहा था, बट उसके बाद में आउटर हो रहा था। बट मैंने जैसे ही इसको यूज करा, यूज कैप्चर को, तो उसने वहां पे उसकी फंक्शनलिटी को स्वैप कर दिया। अगर यही चीज मैं यहां पे फॉल्स कर दूं, ओके, अब ये चीज तो है हमारे पास में, अगर मैं फॉल्स कर दूं तो फॉल्स बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही रहता है, ध्यान रखिएगा। अभी जो चल रहा था ना इससे पहले फॉल्स ही रहता है, बट अगर मैं इसको कर दूं और करूं सेव और वापस आऊं और वापस मैं यहां पे इनर डिव के ऊपर ही क्लिक करूं, यहां पे देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो आपको इनर डिव देखने को मिल रहा है, उसके बाद आउटर वाला आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक ही डिव के अंदर, एक ही पेरेंट डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं आप सब पे वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक के लिए ही बनाना है ऐड इवेंट लिसनर को, आप जितने मर्जी चाहे उतने बना सकते हैं यहां पे एलिमेंट को गेट करने के बाद में, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में आप चाहते हैं कि मैंने किसी के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर बनाया और उसी के ऊपर आपका सेकंड फंक्शन रिमूव का भी बन जाए, कैसे, ये पॉसिबल है। तो यहां देखिए अगर इस चीज को मैं आपको बताऊं तो यहां चलते हैं सबसे पहले हम, और यहां मैं ले लेता हूं वापस अपने हेडर को, ठीक है, क्योंकि हेडर का ही एग्जांपल देंगे ऊपर के लिए, ध्यान रखिएगा। और मैं यहां पे क्या करता हूं, अब मेरा ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, मैं यहां पे फंक्शन को बंद कर देता हूं और ये वाला मैं रिमूव कर देता हूं अभी, ठीक है। इस पे मैं क्या करूंगा, अभी सबसे पहले तो मैं यहां पे माउस लीव करके बनाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद जो फंक्शन का नाम होगा मेरा, ठीक है, डेमो होगा, ये मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। एक फंक्शन मेरा डेमो का हो गया, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फंक्शन का डेमो वाला बना लेता हूं, ये देखिए ये चीज है। एंड इसी चीज को मैं यहां से क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। मैं चाहता तो नीचे वाले को यूज कर सकता था, बट कोई बात नहीं। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, डॉट बैकग्राउंड कलर, एंड वही चीज जैसे कि मैं आपको ऑन चेंज होने पे दिखा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा सेव,
एंड सेव करने के बाद में आप समझिए, सपोज अभी जैसे मैं होवर करूंगा अपने हेडर वाले सेक्शन के इनसाइड, ठीक है, देखिए जैसे मैं जा रहा हूं तो अभी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है ना, बट जैसे ही मैं अपने माउस को आउट निकालूंगा, मतलब वहां से मूव करूंगा बाहर की तरफ किसी भी देखिए एलिमेंट की तरफ, तो वो आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका माउस लीव। इट मींस कि आपका माउस एक बार एंटर हो गया, बट जैसे ही उसने लीव करा तो आपका फंक्शन ट्रिगर कर गया, जो कि हमने बनाया था अभी यहां पे डेमो। ओके, तो ये चीज आप समझ गए। अब मेरे को बनाना है रिमूव का। ओके, अभी यहां पे आप क्लिक करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब रिमूव कैसे होगा तो वो देखिए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक और लूंगा, करूंगा कॉपी, ठीक है, यहीं पे पेस्ट कर लूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा उसको रिमूव, ठीक है। एंड रिमूव पे मेरे को चाहिए क्लिक का, ध्यान रखिएगा, मैं क्लिक करना चाहता हूं। पहले तो हमारा माउस लीव होगा, बट माउस लीव करने से पहले मैं उस पर क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने की वजह से होगा क्या, हमारा ये वाला फंक्शन वर्क नहीं करना चाहिए जो मैं फंक्शनलिटी बनाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं यहां क्या करूंगा, करूंगा कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट एंड यहां पे लिखूंगा रिमूव। ओके, ये चीज हो गई। एंड यहां पे अब बनाएंगे, देखिए किस तरीके से इवेंट लिसनर को, ठीक है। तो यहां पे लिखना है आपको रिमूव, ठीक है, इवेंट लिसनर आ गया आपका। एंड यहां पे देखिए अपने आप ही इसने गेट कर लिया। मेरे को क्या हटाना है, सबसे पहले माउस लीव करके जो बना हुआ है मैंने ऊपर डिफाइन करा है वो, एंड डेमो नाम का फंक्शन, सिंपल। ये चीज आप समझ गए। इतनी चीज को मैं करूंगा यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां चलूंगा मैं। यहां पे चलने के बाद में जैसे ही मैं यहां पे आऊंगा और बिना क्लिक करे अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो मेरा फंक्शन यहां चल रहा है। इट मींस कि माउस लीव वाला फंक्शन चल रहा है। बट अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं होवर पे कर रहा हूं, मैं जैसे एंटर कर रहा हूं अपने हेडर सेक्शन और मैं एक बार पहले क्लिक कर दूं और क्लिक करने के बाद बाहर आ जाऊं, तो देखिए आपका कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं? तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं आपकी, कैसे? क्योंकि सबसे पहले मैंने उसको बताया यहां पे कि आप माउस लीव पे एक इवेंट फायर करें जिसमें फंक्शन होगा मेरा और उसमें कलर चेंज होना चाहिए, जो कि चल रहा था। बट मैंने दूसरे वाले में मैंने क्या बताया उसको कि जैसे क्लिक हो, सेम हेडर के अंदर ही जैसे क्लिक हो तो एक फंक्शन चले जिसका नाम रिमूव है, और रिमूव के अंदर मैंने क्या कर रखा है, रिमूव इवेंट लिसनर, जिसने कि पहले से जो इवेंट लिसनर लगा था वहां पे उसको वहां पे रिमूव कर दिया, सिंपल। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि इस वाले वीडियो में जितने मैंने आपको ये ऐड इवेंट लिसनर के बारे में एग्जांपल्स दिए, समझा या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट क्लास लिस्ट मेथड्स के बारे में। मैंने क्लास लिस्ट ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, अब उसके अंदर के मेथड्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।